मैंने 21 डेज 504 आवर्स के लिए डोपामिन डिटॉक्स ट्राई किया एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग। देखो, आई लव ईटिंग जंक फूड, लव वॉचिंग टीवी, आई लव वॉचिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ये सोचा था कि आखिर इस डोपामिन डिटॉक्स से आखिर होगा ही क्या, बट आई वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। एंड ये रिसर्च भी ये बात प्रूव करती है कि अगर तुम अपने ओवर स्टिमुलेटेड डोपामिन लेवल्स को रिड्यूस करते हो, यू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड यू कैन एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शंस। एंड ये मैंने खुद भी महसूस किया है कि अगर तुम डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो यू बिकम वे मोर फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें टोटल 6 चीजें बताऊंगा जो कि तुम्हें लिटरली फोर्स करेगी डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नर्ड्स के लिए। लेट्स बिगिन। अब देखो, इससे पहले मैं तुम्हें एक्चुअली बता देता हूँ कि आखिर में डोपामिन डिटॉक्स आखिर है क्या। तो डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये है, जो भी अदर देन नेचुरल डोपामिन सोर्सेस या फिर सेरोटोनिन सोर्सेस हैं, उसके अलावा जो भी ऐसे ओवर स्टिमुलेटेड सोर्सेस हैं जो कि तुम्हें डोपामिन देते हैं, जैसे कि हो सकता है वॉचिंग डूइंग मास्टरबेशन, वॉचिंग यूजलेस फिल्म्स, वॉचिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, रील्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यूजलेस डोपामिन सोर्सेस हैं जो कि भाई तुम्हें एक्चुअली में मेहनत करके नहीं मिल रही। ठीक है, तुम्हारे एक्चुअल डोपामिन या फिर सेरोटोनिन सोर्सेस क्या हैं? वर्किंग हार्ड, गोइंग टू जिम, स्टडिंग, ईटिंग हेल्दी। ठीक है, इससे भी एक लेवल की तुम्हें सेटिस्फैक्शन, एक हॉर्मोन्स की बूस्ट मिलती है, खुशी महसूस होती है। दैट आर योर नेचुरल सोर्सेज। ठीक है, एंड जो बाकी बच्चे हैं जो कि भाई तुम्हें यूजलेस चीज़ें हैं, वो तुम्हें फेक डोपामिन देते हैं एंड इसलिए तुम उनसे एडिक्टिव हो जाते हो। एंड डोपामिन डिटॉक्स क्या करता है, तुम्हारी ओवरऑल ब्रेन को जो है प्यूरिफाई करता है, वापस से तुम्हारे डोपामिन लेवल्स को रीसेट करता है। अब इसके पहले जो बेनिफिट की बात करें, यू एंजॉय इवन स्मॉलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग्स। बुक पढ़ रहा था, बुक पढ़ने में मजा आ रहा है। यू लिटरली फील लाइक भाई वर्किंग हार्ड में ही एक अलग सा मजा आ जाता है तुम्हें। ठीक है, तुम्हें लगता है कि हर एक चीज जो है उसमें मजा है, तुम पढ़ाई कर रहे हो उसमें खो जा रहे हो, फ्लो स्टेट में आ रहे हो। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई अगर तुम रील्स देखते, शॉर्ट्स देखते, जंक फूड खाते तो तुम्हें इसमें मजा नहीं आता। तुम खुद ही इमेजिन करके देखो, मैं तुम्हें हर रोज जंक फूड खिला रहा हूँ तो तुम्हें नॉर्मल ओट्स खाने में मजा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा जो जीभ है इट इज यूज्ड टू द यूजलेस टेस्ट ऑफ द जंक फूड। ठीक है, बर्गर पिज्जा खाने में जो मजा आता है वो ओट्स में नहीं है, बट तुम्हारे लिए क्या यूजफुल है? ओट्स या फिर हेल्दी चीजें। यही पर सेम चीज है। मान लो कि भाई इतने सारे यूजलेस डोपामिन सोर्सेस हैं कि तुम्हें एक्चुअल काम करने में मजा नहीं आता। हमारा जो ब्रेन है इट इज नॉट मेड फॉर यूजलेस डोपामिन सोर्सेस। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है हमारे पूर्वज 3-4 घंटे 5-6 घंटे वेट करते थे कि कोई एनिमल आएगा एंड वो उस पर हमला करेंगे? दे यूज्ड टू लिटरली सी एंड स्टेयर एट देयर टारगेट फॉर हावर्स। एंड तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी भाई नजर एक रील पे नहीं टिक रही। जस्ट तुम इमेजिन करो कि भाई हमारा फोकस लेवल कितना गिर चुका है। ठीक है, एंड स्पेशली तुम्हारी भाई, तुम तो भाई इस वीडियो पे भी फोकस नहीं मार पा रहे होगे, नीचे स्क्रॉल कर रहे हो या फिर अभी इस वीडियो को क्लिक ऑफ करके जा भी गए होगे। तुम्हें भाई हर एक छोटी चीज में मजा आना स्टार्ट करेगा। तो अगर तुम चल रहे हो उसमें तुम्हें मजा आ रहा है, हर एक चीज में तुम्हें मजा आने लग जाएगा। एंड स्पेशली अगर तुम कोई मेहनत की चीज कर रहे हो उसमें भाई तुम्हें अंत में जब तुम ये सारी चीजें बंद कर देते हो, चाहे हो सकता है वर्कआउट करने के बाद, चाहे हो सकता है कंटेंट बनाने के बाद, जो सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिलेगा दैट विल बी 10x, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई यूजलेस डोपामिन सोर्स नहीं है। ये है इसका पहला उपयोग कि भाई तुम एडिक्ट हो जाते हो काम करने के लिए। ठीक है, तुम लिटरली तुम्हें जो खुशी मिलती है, जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो अब तक नहीं मिल रही थी क्योंकि तुम्हारे जो ब्रेन था वो ओवर स्टिमुलेटेड था, बट अब ये सारे काम करने से, डोपामिन डिटॉक्स करने से वो वापस बेसलाइन पे आ चुका है एंड यू बिकम मोर एडिक्टेड टू योर वर्क एंड यू एंजॉय योर वर्क। ठीक है, काफी सारे लोग ये बोलते हैं ना कि भाई मुझसे मजा नहीं आ रहा काम में, आ जाएगा अगर तुम डोपामिन डिटॉक्स करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास और कुछ बचा ही नहीं है। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, एंड स्पेशल जो तीसरा पॉइंट है दैट इज वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट। बट उससे पहले दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखो, मैंने जैसे कि कहा कि भाई यू बिकम एडिक्ट टू द वर्क। उसके साथ साथ देखो, अब तुम्हारे पास करने के लिए कोई और बकचोदी वाली चीजें नहीं बची। तुम भाई जो घंटे 3-4 घंटे टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, कॉर्न देखने में बर्बाद कर रहे थे, लाइक लिटरली यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। अब उस बचे टाइम पे तुम क्या करोगे? तुम ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें अगर डोपामिन चाहिए, तुम्हारा भाई ब्रेन लिटरली क्रेव्स डोपामिन। ठीक है, एक बार 2 घंटे के लिए बिना फोन के रह के देखो, तुम्हारा ब्रेन भाई बंदर की तरह दौड़ने लगेगा। एंड भाई तुम खुद बंदर हो इसलिए वापस से ये सारी चीजें देखोगे। तो यहां पर तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा वैसे किसी अच्छे हैबिट के साथ। हो सकता है मोबाइल को रिप्लेस कर दो बुक्स के साथ, हो सकता है जंक फूड को रिप्लेस कर दो अच्छी खाने के साथ जो कि थोड़ी बहुत टेस्टी भी लगे, जैसे कि भाई चिकन। भाई साहब चिकन किसको नहीं पसंद है? तुम डोपामिन डिटॉक्स कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें संत बन जाना है, बस ऐसे ही वॉल को घूरते रहना। तुम्हें सिंपली उसे रिप्लेस करना है किसी और प्रोडक्टिव हैबिट से। अब यहां पर हो ये रहा है कि तुम प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे टाइम को। ठीक है, एंड यहीं पे आता है हमारा तीसरा पॉइंट जो कि वन ऑफ द रियल गेम चेंजर है, वो है यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम। देखो भाई, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा टाइम आ जाता है।
ठीक है। अब देखो मेजोरिटी लोग की पता है कंप्लेंट क्या होती है, जैसे कि अगर वो कॉलेज जा रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, भाई मेरे पास करने के लिए टाइम नहीं है, मैं अगर भाई जिम जा रहा हूँ उसके लिए टाइम नहीं है, मेरे पास अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए टाइम नहीं है, मेडिटेट करने के लिए टाइम नहीं है, बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, कोई बिजनेस स्टार्ट करने टाइम नहीं है, क्योंकि मैं जॉब जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ वगैरह वगैरह। अब बता है, ये तुम सबसे बड़े एक नंबर के नल्ले हिपोक्राइट हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई तुम्हारे पास 2-3 घंटे रील्स देखने के लिए बचते हैं, 3 घंटे मूवी देखने के लिए बचते हैं, बट भाई कितने बड़े झूठे इंसान हो तुम कि तुम्हारे पास 1 घंटा अपने बॉडी के लिए, अपने कंटेंट के लिए देने के लिए नहीं है। तो भाई तुम किसका काट रहे हो, खुद का ही तो काट रहे हो। अगर क्या मेरी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा अगर तुम कुछ नहीं करोगे? ऑब्वियसली बात है तुम्हारी जिंदगी में पड़ेगा ना। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि तुम्हारे पास टाइम है बट तुम उसे गलत जगह पर लगा रहे हो। जब तुम डोपामिन डिटॉक्स करते हो, तुमने अगर रिप्लेस कर लिया अच्छी चीजों को, तो यहाँ पर क्या होता है, यू लिटरली हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारा टाइम जो है भाई काफी ज्यादा टाइम है तुम्हारे पास। बस बात ये थी कि तुम अब तक भाई डिस्ट्रैक्टेड थे इतनी ज्यादा कि तुम्हें भाई टाइम का जाने का पता ही नहीं चल रहा था। ठीक है, ऐसे कि होता है ना कि भाई वेकेशंस कैसे चले जाए एकदम पता ही नहीं चलता। वेराज जो स्कूल कॉलेज का टाइम होता है भाई, जब भी कोई बोरिंग क्लास होती है वो इतनी ज्यादा स्लो जाती है ना, ऐसा लगता है कि भाई कैसे न कैसे करके भाग के डोरेमोन की मशीन में, टाइम मशीन में कूद के भाई साहब चले जाए यहाँ से। तो यही सेम बात है, ठीक है, कि टाइम इज रिलेटिव टू द थिंग्स यू आर डूइंग। तो यहाँ पर जब तुम ये सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तुम्हारे पास काफ़ी टाइम बचेगा एंड यू विल बी डूइंग इट टू अ प्रोडक्टिव थिंग एंड भाई इट विल लिटरली चेंज योर लाइफ। आई एम सेइंग यू। चौथी चीज़, एवरीथिंग विल गेट डिफॉल्ट। यानी कि जैसे कि तुम भाई अब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है बट तुम्हारा ब्रेन मांगे मोर, यानी कि तुम्हारा ब्रेन कहेगा कि भाई मुझे डोपामिन डिटॉक्स, अब भाई मुझे डोपामिन चाहिए, तो तुम क्या करोगे, तुम कोई काम करोगे। तो ये सारी चीज़ें एकदम डिफॉल्ट हो जाएंगी कि तुम्हारे पर भाई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, एंड तुम भाई ऑटोमेटिकली काम करते जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं। दैट्स द बेस्ट थिंग। अब यहीं पे पांचवी चीज आती है, सेल्फ एस्टीम गेट्स बूस्टेड। अब देखो जब तुम ये देखते हो कि तुम भाई इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव बन के काम कर रहे हो, लाइक लिटरली भाई कुछ दिन पहले तुम भाई किस तरीके से एडिक्ट हो रखे थे सारी चीजों से, बट अब भाई जिस तरीके से जब तुम प्रोडक्टिवली काम कर पा रहे हो, तुम जैसा इंसान जो कि भाई अब तक सारी जगह से एडिक्टेड था, हार मान चुका था हर एक चीज पे, बट भाई यू आर वर्किंग लाइक अ रोबोट। तो जब तुम अपने आप को शीशे में देखो, यू विल फील लाइक अ सुपरमैन मैन, लाइक लिटरली, ठीक है, तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास आने लगेगा। सी देखो, एज मोर यू परफॉर्म द हैबिट द मोर इजी इट बिकम्स, ठीक है। तो यही बात है, जब तुम बार बार चीजें करते जाते हो तो यू बिकम मोर एडिक्टेड टू इट, यू जस्ट लव इट मैन। लाइक जैसे भाई, जैसे कि स्नोबॉल को जब तुम ऊपर से छोड़ते हो इतना छोटा होता है, बट जैसे रोल आउट होते जाता है तो इतना बड़ा होके जाता है। स्नोबॉल की बात कर रहा हूँ। तो यही बात है, वो मोमेंटम का पावर के साथ यू लिटरली फील दैट फ्लो स्टेट, यू लिटरली एंजॉय एवरीथिंग, ठीक है। एंड जो तुम्हारा सेल्फ एस्टीम है वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड सिक्स चीज है कि भाई जब तुम ये सारी चीजें कर रहे हो, तो जब तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम बचता है, जब तुम ये सारे मोबाइल यूज नहीं कर रहे हो ना इतना ज्यादा, तो तुम्हारे पास भाई थॉट्स आने लगता है कि भाई मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, ठीक है, लड़कियों के पीछे पड़ रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन देख रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, बट अब भाई मैं फोकस्ड हो चुका हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा टाइम है। तो भाई मेरे पास वो जो थॉट्स जो कि भाई अब तक गायब थे, क्यों गायब थे, क्योंकि भाई तुम अब तक इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे, ठीक है। अगर वॉशरूम भी जा रहे थे तब भी मोबाइल लेके जा रहे थे, अगर भाई वॉकिंग भी कर रहे थे तब भी सॉन्ग सुन रहे थे। बट अब जब तुम ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं कर रहे तो तुम्हारे माइंड में थॉट्स आएंगे तुम्हारी जिंदगी के बारे में, तुम्हारी खुद के बारे में, ऐसी चीजें का आंसर मिलेगा जिसके साथ तुम अब तक स्ट्रगल कर रहे थे, बट टू बी ऑनेस्ट तुम डिस्ट्रैक्टेड थे, इसलिए तुमने कभी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एंड दैट्स द थिंग, उन चीजों का आंसर मिलता है जो कि भाई तुम्हारे अब तक मन में आ रहा था बट तुम कभी आंसर खोज ही नहीं पाए क्योंकि तुम अब तक बहुत एक नंबर के डिस्ट्रैक्टेड बंदे थे। बट अब तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। जब तुम वॉक पे जाते हो तो तुम अब म्यूजिक नहीं सुनते, जब तुम फ्री बैठे रहते हो तो मोबाइल पे स्क्रॉल नहीं करते, यू आर लिटरली थिंकिंग तुम्हारी जिंदगी के बारे में एंड यू फाइंड समथिंग विच यू वुड नॉट बी एबल टू फाइंड इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। एंड अपने आप ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे ना, मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब। न्यूटन चाचा को कब आइडिया मिला ग्रेविटी के बारे में, जब वो खाली बैठे थे, ठीक है, ऊपर से उनको एप्पल गिरा एंड भाई उनको ब्लिंक हुआ आइडिया। तो वो भी एक तरीके से डोपामिन डिटॉक्स कर रहे थे, सिंपल शब्दों में, ठीक है, मैं नहीं जानता बट मैं कह रहा हूँ। अब आखिरी चीज जो कि तुम्हें लिटरली जिंदगी बदल के रख देने वाली है, देखो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो फास्ट एक्शन टेकर्स हैं, यानी कि भाई अभी आइडिया आया तो भाई 1-2 दिन में एग्जीक्यूट कर दिया। बट तुम्हारे साथ क्या दिक्कत होती है, अभी $1 मिलियन वाला भाई आइडिया था तुम्हें, ठीक है, बट क्या होता है कि उसके बीच में रील्स आ जाती है, उसके बीच में भाई साहब तुम्हारी बंदी का कॉल आ जाता है जो कि गलत नहीं है, बट किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन आता है जो कि मेनली डिजिटल होता है या फिर हो सकता है जंक फूड से तुम आलसी बने रखे हो। बट अब क्या होता है, तुम्हारे पास
वो बीच का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तुम फटाक से उठते हो, आइडिया आया भाई 1-2 दिन में एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है। तुम ऐसे क्विक एक्शन टेकर बन जाते हो। ओके भाई, एक्शन आया, ठीक है, बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं है, रील्स नहीं है, शॉर्ट्स नहीं है, चले गए एक्शन लेने। तो भाई ये तुम्हें कंप्लीटली बदल के रख देगा। एंड आई एम सेइंग यू इट इज ऑल वर्थ इट। ठीक है, एक बार 3 दिनों के लिए करके देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे जैसा भाई 500 घंटे के लिए करो, 21 डेज के लिए करो। व्हाट आई एम सेइंग इज डू इट जस्ट फॉर 1 डे, 3 डे, 7 डेज, एज मच एज योर कैपेबिलिटीज। तो इसको ट्राई करके देखो। जस्ट गिव इट अ शॉट मैन, लाइक लिटरली, ठीक है, एंड जस्ट गिव इट अ शॉट। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। तो भाई मेरी वीडियोस का पर्पज यही होता है कि मैं तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूँ, सो दैट आई कैन सेव योर टाइम एंड एफर्ट। तो भाई ये वीडियो तक थी, तो मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेकआउट कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।